बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। कहने का मतलब ये है, प्रार्थना एक प्रकार का धर्म का काम है। और बाइबल ऐसा कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आता, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम समझ नहीं सकते, जो हमारे समझ से बाहर है। और बाइबल कहता है कि उन कामों को जब हम करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उन बातों को जो आपके समझ से बाहर है, जो आपकी शक्ति से बाहर है, जो आपके सामर्थ्य से बाहर है, परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रार्थना के द्वारा उन चीजों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग, आप यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, तो यीशु मसीह के जीवन में आप देखते हैं, जब यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना, रात भर प्रार्थना किया, हालेलुया, 11 लोगों को चुना, और उन्होंने प्रार्थना पूर्वक जो है वहां पर जो है 11 लोगों को, माफ करना, 12 लोगों को चुना। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि यही लोग जो है वहां पर हम देखते हैं दुनिया को बदलने वाले हुए। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा जो मिर्गी के रोगी से, उसको निकालने से पहले रात भर प्रार्थना किया। परमेश्वर क्रूस से चढ़ने से पहले रात भर प्रार्थना किया। और उसके जीवन में हम देखते हैं प्रार्थना का एक बहुत बड़ा उनके जीवन में स्थान था प्रभु यीशु मसीह का। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी समझना, हमारे जीवन में भी प्रार्थना का एक बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। प्रार्थना में हमें समय देना चाहिए। क्यों समय देना चाहिए? क्योंकि प्रतिदिन हमारा सामना होता है, हमारा खुद से हमारा सामना होता है, खुद से हमारा फाइट होता है, शैतान से हमारा फाइट होता है, संसारिक लोगों से फाइट होता है। जब हम काम में जाते हैं तो कई प्रकार के हमारे जीवन में चुनौती है। हालेलुया। अगर एक विश्वासी अगर प्रेयर से भरा हुआ नहीं है, अगर वो प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनके बीच में फंस जाएंगे, कहीं ना आप उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। बाइबल कहता है मैं उस प्रार्थना को सुनकर मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बातों को बताऊंगा। तो परमेश्वर वचन कहता है जिन्हें तू नहीं समझता। और परमेश्वर के लोग इस चीज को समझे, हमें प्रार्थना करना है, और प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। अगर आप जीवन जीना आप जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करे, आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, कठिन कठिन कामों का बातों का आप उत्तर अपने जीवन में देखना चाहते हैं, है ना, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके समझ से बाहर है, अगर आप चाहते कि वो चीजें मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, उन चीजों को मैं करूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रार्थना में जीवन बिताना है। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत अच्छा मॉडल है ना। वो परमेश्वर होकर भी आप उनके जीवन को आप देखें, वो रात रात भर प्रेयर करता था। कुछ भी बड़े काम को करना है तो प्रेयर करता था, चेलों को चुनना है तो प्रेयर करता था, मुर्दों को जिलाना है तो प्रेयर करता था, क्रूस में चढ़ना है तो प्रेयर करता था। तो परमेश्वर के लोग, आपको और मुझे भी ये जो प्रार्थना है, और बाइबल में एक प्रकार से धर्म का भी काम है, हालेलुया, तो इस पर भी हमें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए, हालेलुया। तो हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए? जब इसी का प्रभु का वचन, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार हम देखते हैं, और उसका आप निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उसका प्रार्थना का उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद से पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और किस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी हो, आमीन। हाँ, बस, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का कुछ तरीका बताया, और 9 पद में हम देखेंगे, बाइबल कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हालेलुया। सबसे नंबर 1 परमेश्वर वचन बताता है कि कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो भाई कैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र माना जाएगा? तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आप पढ़े होंगे, आप मूसा के बारे में आप जानते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो इजरायलियों के सामने बोला कि तुमने मेरा नाम को, तुम दोनों ने अपवित्र क्यों किया? मूसा और हारून, तुम दोनों ने मेरे नाम को अपवित्र क्यों किया? और बाइबल वहां पर आप पढ़ेंगे, इस गलती के कारण से मूसा और हारून जो है वो कनान देश नहीं जा पाए। तो परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात बताता है पवित्रता के बारे में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका धन और संपत्ति नहीं चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर को आपका जीवन चाहिए। जब हम देखते हैं, चाहे हाबिल और कैन के समय हम देखें,
परमेश्वर के सामने दोनों भेंट किए, आराधना किए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने किसको भेंट किया? हाबिल को भेंट ग्रहण किया और उसके भेंट को ग्रहण किया। और फिर हम देखते हैं कि उसने कैन के को ग्रहण नहीं किया, उनके भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। तो परमेश्वर के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन, हमारा पवित्रता वाला जीवन। और जब परमेश्वर के वचन में बताता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए,